Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are dielectric substances? Which of the following is dielectric? Silicon, mica और कार्बन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक. तो एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके डेफिनेशन के बेसिस में हम फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा. तो इफ यू हैव अ गिवन सब्सटेंस और गिवन मटेरियल, देन उस मटेरियल को हम कहते हैं कि वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है अगर द फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड बी एन इंसुलेटर. वो इंसुलेटर होता है और इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट. तो हमें पता है कि एक इंसुलेटर का तो बेसिक प्रॉपर्टी यही होता है कि वो इंसुलेटर क्यूब कहा जाता है क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते फॉर द मोशन और फॉर टू कैरी द करंट. करंट के मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो कि मेटल्स में होते हैं बट इंसुलेटर्स में नहीं होता है, कि कंडक्टर्स में होते हैं इंसुलेटर्स में नहीं होते. तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, बट इस इंसुलेटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इट गेट्स इजीली पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये ऐसा एक सब्सटेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक न्यूट्रल इंसुलेटर की तरह काम करता है. बट अगर हम इसको एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट एग्जिस्ट कर रहा है उस रीजन में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा ना कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर ना वो पोलराइज हो जाता है. पोलराइज होने का मतलब होता है कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एट एक्सट्रीम्स. मतलब हमारा जो एक एंड में पॉजिटिव चार्जेस ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक एंड में, और दूसरे एंड में हमारे नेगेटिव चार्जेस ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वन दैट इज प्रेजेंट. मतलब अगर ये एक रीजन ऑफ स्पेस में प्रेजेंट है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो अभी इसके E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइज हो जाएगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी E2, सच दैट E2 इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ E1. E1 जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कि जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, E2 हमारे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसके वजह से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस. तो ये होता है हमारा एक वेरी प्रीडोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दैट रीजन इट डिक्रीजेस. अभी क्वेश्चन में कहा गया कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव करेगा, एंड द करेक्ट आंसर इज मिका, because carbon as we know have some conducting properties along with silicon which is a semiconductor, so उसका obviously एक conducting property होगा, मिका ही है जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. Hope you understood it well. Best of luck.